टाटा मोटर्स ने अपनी नई हैरियर ईवी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइसिंग 21.49 लाख रुपीज़ रखी गई है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बल्कि टाटा की तरफ से अब तक की सबसे पावरफुल और एडवांस्ड ईवी है। सबसे खास बात इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो इसे हर तरह की सड़क पर चलने लायक बनाता है। इसके पहले ये फीचर टाटा सफारी स्ट्रॉम में मिल रहा था, जिसे 5 साल पहले डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। देखो, हैरियर का लुक काफ़ी शानदार है और इसके फीचर्स भी मॉडर्न है। और अगर बात हो रही है मॉडर्न फीचर्स और दमदार लुक्स की, तो महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक की तरफ से लॉन्च हुई XEV9e कूप एसवी को कोई कैसे भूल सकता है, जिसे मार्केट में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइसिंग 21.90 लाख रुपीज़ रखी गई थी। तो ऐसे में टाटा की दमदार 4x4 हैरियर ईवी बाय करना चाहिए, या महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक की स्टाइलिश एंड मॉडर्न कूपे एसवी XEV9e। चलिए दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी ईवी आपको सबसे बेहतर वैल्यू निकाल कर देने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी की लेंथ 4607 mm की मिलती है। XEV9e की लेंथ 4789 mm की मिल जाती है। हैरियर ईवी की विड्थ 2132 mm की मिल जाती है। XEV9e की विड्थ 1907 mm की मिलती है। हैरियर ईवी की हाइट 1740 mm की मिलती है। XEV9 की हाइट 1694 mm की मिल जाती है। हैरियर ईवी का व्हील बेस 2741 mm का मिलेगा। XEV9 का व्हील बेस 2775 mm का मिल जाता है। हैरियर ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा। XEV9 का ग्राउंड क्लियरेंस 207 mm का मिल जाता है। हैरियर ईवी का बूट स्पेस 502 लीटर का मिलेगा और XEV9 का बूट स्पेस 663 लीटर का मिल जाता है। फ्रंट स्टोरेज की बात करूँ, हैरियर ईवी के 65 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट में 67 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है और 75 kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट में 37 लीटर का फ्रंट स्टोरेज दिया जा रहा है। XEV9 के साथ आपको 150 लीटर का फ्रंट स्टोरेज दिया जाता है। डायमेंशन वाइज दोनों ईवीज में से आपको सबसे बढ़िया लेग रूम XEV9 के साथ मिल जाता है ड्यू टू बेटर व्हील बेस एंड लेंथ। कैबिन में स्पेस बेटर मिलेगा और इसका रोड प्रेजेंस भी तगड़ा मिलता है। लेकिन वही अगर हम विड्थ और हाइट को देखें तो इस मामले में हैरियर ईवी अपर हैंड लेके चल रही है, जिसके कारण इस ईवी के साथ आपको कंफर्ट फैक्टर और हेडरूम ज़्यादा मिलेगा। सो ओवरऑल डायमेंशन वाइज हैरियर ईवी उन लोगों के लिए फिट बैठेगी जो विड्थ और हाइट को प्रायोरिटाइज करते हैं, स्पेशियस कैबिन फील और बोल्ड एसयूवी प्रेजेंस के लिए। और XEV9 उन लोगों के लिए बेटर होगी जो ओवरऑल स्पेस, कंफर्ट और कार्गो यूटिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। बैटरी और रेंज की बात करें, हैरियर ईवी में आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। 65 kWh जो कि आपको 505 किलोमीटर तक की अप्रोक्सीमेट रेंज निकाल के दे सकता है। सेकेंड वन इज 75 kWh जो कि आपको 627 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे सकता है। XEV9 में भी आपको दो बैटरी पैक वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 59 kWh जो कि आपको 542 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के देता है। सेकेंड वन इज 79 kWh जो कि आपको 656 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के देगा। देखो, हैरियर ईवी और XEV9 के बीच बैटरी एफिशिएंसी और ओवरऑल रेंज के मामले में XEV9 बेटर ऑप्शन के तौर पर अपर हैंड लेके चल रही है। थोड़ी छोटी बैटरी होने के बाद भी XEV9 एक इफेक्टिव रेंज डिलीवर करती है, जो हैरियर ईवी की 65 kWh बैटरी वाली अप्रोक्सीमेट रेंज से लगभग मेल खाता है। एट दी हायर एंड XEV9 क्लास लीडिंग रेंज प्रोवाइड कर रही है। दिस इज इंडिकेटिंग XEV9 ना सिर्फ एक हायर मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करता है, बल्कि पर किलोवाट आवर बैटरी एनर्जी एफिशिएंसी भी डिलीवर करता है, जो इसे ओवरऑल ज़्यादा एफिशिएंट और कैपेबल चॉइस बनाता है। पावर की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी के 65 kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट में 235 bhp और 504 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रियर व्हील ड्राइव मिल जाएगा और सिंगल मोटर देखने को मिलेगा। सेकेंड वन इज 75 kWh बैटरी पैक जो कि आपको 390 bhp का पावर और 504 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है और डुअल मोटर सेटअप मिलता है। XEV9 की बात करें तो इसका 59 kWh वाला वेरिएंट 228 bhp और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव मिलता है और सिंगल मोटर दी जा रही है। 79 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट आपको 282 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको रियर व्हील ड्राइव और सिंगल मोटर दी जा रही है। व्हेन इट कम्स टू पावर, हैरियर ईवी XEV9 के कंपेयर में क्लियरली आउटशाइन करती नजर आ रही है, स्पेशली इसके डुअल मोटर AWD वेरिएंट में। क्लियरली ये ज़्यादा पावरफुल है और बेटर ट्रैक्शन डिलीवर करती है।
लोअर वेरिएंट में भी हैरर ईवी XEV 9e के कंपेयर में थोड़ा कम पावर होने के बाद भी टॉर्क एडवांटेज बनाए रखती है। ओवरऑल हैरर ईवी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, बेटर ग्रिप और ऑल व्हील ड्राइव एक्सपीरियंस चाहते हैं। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो हैरर ईवी में आपको 3.3 किलोवाट, 7.2 किलोवाट AC चार्जर मिलेगा और 120 किलोवाट का DC चार्जर दिया जाएगा। XEV 9e की बात करें तो इसमें आपको 3.2 किलोवाट, 7.2 किलोवाट और 11.2 किलोवाट का AC चार्जर मिलेगा और 180 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर दिया जाएगा। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। ऑन दी आउटसाइड हैरर ईवी की स्टाइलिंग काफ़ी हद तक फेसलिफ्टेड हैरियर से मिलती जुलती है, जो 2023 से सेल्स के लिए अवेलेबल है। हालांकि टाटा ने इसे अपनी लाइनअप में दूसरे ईवी के हिसाब से बनाया है। हैरर ईवी के फ्रंट पे एक नया क्लोज्ड ऑफ ग्रिल है, जिसके नीचे लाइन बेस्ड डिज़ाइन वाला एक रिवाइज्ड बम्पर है। साइड पे हैरर ईवी में नया एरो ऑप्टिमाइज्ड अलाई व्हील्स और फ्रंट डोर्स पर ईवी बैजिंग है। रियर प्रोफाइल पे एक मात्र चेंज, टेलगेट पर हैरर ईवी लेटरिंग है। ओवरऑल एसयूवी का लुक काफ़ी दमदार है और ये अपने ICE काउंटर पार्ट से थोड़ी बड़ी नज़र आती है, जिसे रोड्स पर इसे डिफरेंट लेवल का रोड प्रेजेंस मिलने वाला है। वही XEV 9e एक कूपे स्टाइल एसयूवी है। फ्रंट स्टाइलिंग के मामले में XEV 9e वैसी ही है जैसी XV 700 का फेसलिफ्टेड मॉडल हो सकता है। ये एक नए ज़माने की मस्कुलर और मोर एंगुलर ईवी है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, कनेक्टिंग LED DRLs, ऑल डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ORVMs, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पेनोरामिक सनरूफ, ऑटो पार्क असिस्ट, 19-inch alloy wheels, sequential turn indicators, gesture control बूट ओपनिंग और LED फॉग लाइट्स कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। XEV 9e में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। हैरर ईवी में आपको नॉर्मल डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं। XEV 9e में C पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स मिलते हैं। हैरर ईवी में नॉर्मल रियर डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं। हैरर ईवी में रूफ फ्रिल्स मिलते हैं, जबकि XEV 9e में ये फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज़ को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही ईवीज़ का डिज़ाइन अपने मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन इनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन XEV 9e का लगा। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज़ में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल की, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, कनेक्टेड कॉम फीचर्स, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 360-degree व्यू कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, लेदरेट अपहोल्स्टरी, वायरलेस चार्जिंग, कूल ग्लो बॉक्स, बिल्ट इन नेविगेशन, एम्बिएंट लाइटिंग, बॉस मोड, रियर विंडो सनसेट्स, एयर प्योरीफायर, illuminated logo steering wheel, 65 वाट USB-C चार्जिंग पोर्ट्स, डॉल्बी एटमॉस कॉमन मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। XEV 9e में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। हैरर ईवी में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हैरर ईवी में 14.53 इंच का QLED इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। XEV 9e में 12.3 इंच का फुल HD इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। XEV 9e में पैसेंजर स्क्रीन दी जा रही है, जबकि हैरर ईवी में सुविधा नहीं मिलती। हैरर ईवी में 6-वे पावर ड्राइवर एंड 4-वे पावर को ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। XEV 9e में 6-वे पावर ड्राइवर सीट्स ही मिलती है। XEV 9e में 16 स्पीकर्स हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जा रहा है, जबकि हैरर ईवी में 10 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम मिलता है। हैरर ईवी में 6 टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। XEV 9e में फीचर नहीं मिलता। XEV 9e में डुअल वायरलेस चार्जिंग दी जा रही है, जबकि हैरर ईवी में सिंगल वायरलेस चार्जिंग मिलती है। हैरर ईवी में V2L और V2V फंक्शन दिया जाता है, जबकि XEV 9e में फीचर नहीं मिल रहा है। हैरर ईवी में ऑफ रोड असिस्ट दिया जा रहा है, जबकि XEV 9e में फीचर नहीं मिलेगा। XEV 9e में ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन सिस्टम दिया जाता है, जबकि हैरर ईवी में फीचर नहीं मिलेगा। हैरर ईवी में एडजस्टेबल पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है, जबकि XEV 9e में फिक्स्ड पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है। XEV 9e में ग्रुप पार्टी फीचर मिल जाता है। हैरर ईवी में ये फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज़ को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं।
सेफ्टी वाइज हैरर ईवी बनी है मॉडिफाइड एक्टी.ईवी प्लस आर्किटेक्चर पर। सेम मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म आपको पंच ईवी में भी देखने को मिल जाता है और सभी जानते हैं कि एसवी ने ग्लोबल एनकेप पर 5 स्टार वाली क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल की है। आल्सो रेगुलर आईसीई हैरियर ने भी 5 स्टार वाली रेटिंग पाई है। इसलिए हैरियर ईवी की बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को लेके कोई भी इशू नहीं है। वही बात करें XEV9 की, तो रिसेंटली इसे बी एनकेप से 5 स्टार मिले हैं, जो इसकी दमदार बिल्ड क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन रिसेंट केसेस पर नज़र डालें तो क्रैश टेस्ट रेटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें XEV9 की बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए गए, और हैरियर की बिल्ड क्वालिटी तो सबने देख ली है। एनीवे, दोनों में आपको 7 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं। दोनों ईवीस आपको लेवल 2 ADAS प्रोवाइड करती है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी फीचर माना जाता है। बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विथ EBD, ESC, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स आपको दोनों ईवीस डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, रगेड और फीचर रिच इलेक्ट्रिक एसवी ढूंढ रहे हो जो ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी, हाई पावर आउटपुट, ऑफ रोड असिस्ट और V2L V2V टेक जैसे फीचर्स के साथ आए, तो टाटा हैरियर ईवी आपके लिए बेहतर साबित होगी। ये उन बायर्स के लिए बनी है जो बोल्ड एसवी स्टांस, हाई टॉर्क परफॉर्मेंस और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी विद स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। हैरियर ईवी का AWD वेरिएंट स्पेशली एंथुसिस्टिक ड्राइवर्स और चैलेंजिंग रोड कंडीशंस के लिए ज़्यादा सुटेबल है। वही अगर आपकी प्रायोरिटी है फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, हाईटेक मॉडर्न इंटीरियर्स, बेटर बैटरी एफिशिएंसी और लॉन्गर ओवरऑल रेंज, तो महिंद्रा XEV9 एक लॉजिकल और प्रीमियम फील वाली चॉइस है। इसकी कूपे स्टाइलिंग, बेटर बूट स्पेस, लार्जर फ्रंक, डुअल वायरलेस चार्जिंग और मोर रिफाइंड इंफोटेनमेंट एंड स्पीकर सेटअप इसे एक लाइफस्टाइल फोकस्ड अर्बन ईवी बनाते हैं। अब आगे आपकी बारी है। कंप्लीट प्राइसिंग आने के बाद हम इनका डिटेल्ड कंपैरिजन भी कर लेंगे, लेकिन अभी आप हमें बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सी एसवी प्रेफर करोगे अगर आप एक इलेक्ट्रिक एसवी लेने जा रहे हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।